हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन का वर्साटाइल नेचर। हम पढ़ते हैं वेरियस कंपाउंड्स के बारे में। हम अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग कंपाउंड पढ़ते हैं। उनमें से मोस्टली जो कंपाउंड होते हैं वो किसके पाए जाते हैं? वो कार्बन के पाए जाते हैं। नियर अबाउट 90% कंपाउंड किसके पाए जाते हैं? कार्बन के पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि कार्बन एटमॉस्फेयर में और अर्थ क्रस्ट पर काफ़ी कम मात्रा में है, फिर भी इसके इतने ज़्यादा कंपाउंड क्यों पाए जाते हैं? कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड क्यों मिलते हैं? उसके लिए इसकी दो प्रॉपर्टी आज हम स्टडी करेंगे। इन दो प्रॉपर्टी वो कौन सी हैं? कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। इन दो प्रॉपर्टी की वजह से जो कार्बन में पाई जाती हैं, इन दो प्रॉपर्टी की वजह से ही कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड पाए जाते हैं। और यही कारण है, ये दो प्रॉपर्टी कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी होने की वजह से ही कार्बन के मिलियंस कंपाउंड पाए जाते हैं। अन्य किसी भी एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती हैं, इसलिए उनके कंपाउंड इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो देखिए ध्यान से, कैटिनेशन क्या होता है? बॉन्डिंग ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। बॉन्डिंग ऑफ एटम्स, एटम्स के बीच में आपस में बॉन्डिंग होना ऑफ द सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के एटम की बॉन्डिंग क्या कहलाएगी? कैटिनेशन। क्या कहलाएगी? कैटिनेशन। जैसे चेन के अंदर हम लेते हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्डेड है। कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाकर एक लंबी चेन बनाता है, तो कार्बन की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? कैटिनेशन। कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाकर एक लॉन्ग चेन बना सकता है, उसकी इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? कैटिनेशन। और इसी प्रॉपर्टी के कारण कार्बन के काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं, क्योंकि वो कार्बन कार्बन के साथ काफ़ी लंबी चेन बना सकता है। वो एक लॉन्ग सीरीज, एक स्ट्रेट लाइन में अगर कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो इस प्रकार के कंपाउंड को चेन कंपाउंड बोलते हैं। यदि कार्बन कार्बन कंबाइन इन सीरीज आल्सो इन ब्रांच में भी तो जुड़ सकते हैं इस प्रकार कार्बन के कंपाउंड। इस प्रकार के कार्बन के कंपाउंड जो साइड में भी अटैच हो सकते हैं कार्बन के साथ, तो इस प्रकार के कंपाउंड को किस में बोलेंगे हम? ब्रांच में। किस में बोलेंगे? ब्रांच में। तो कार्बन के कंपाउंड चेन कंपाउंड भी हो सकते हैं, ब्रांच कंपाउंड भी हो सकते हैं। और ये कंपाउंड ये तो ओपन चेन थी। ये कैसी चेन थी? ओपन चेन थी। और ये कैसी थी? ब्रांच्ड चेन थी। ये कैसी थी? ब्रांच्ड। ठीक है, ब्रांच्ड। और ये जो साइकिल, इसे क्लोज चेन भी बोलते हैं। क्लोज चेन के अंदर जैसे कार्बन के कंपाउंड, ये जो कार्बन के कंपाउंड आपस में कंबाइन हुए हैं, बॉन्डेड हुए हैं, वो एक क्लोज्ड चेन के अंदर बॉन्डेड हैं। तो इस प्रकार का कंपाउंड क्या कहलाएगा? साइक्लिक कंपाउंड। साइकिल के अंदर हैं ये, साइकिल के अंदर एक क्लोज चेन के अंदर हैं, क्लोज चेन के अंदर। तो इन कंपाउंड को क्या बोलेंगे? साइक्लिक। तो जो कार्बन के कंपाउंड हैं वो अदर कार्बन एटम के साथ लॉन्ग चेन में, ब्रांच में या फिर साइकिल की फॉर्म में मिलियंस ऑफ कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। किसके साथ? कार्बन कार्बन के साथ ही कंबाइन होता है। उसकी इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। बॉन्डिंग ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ये कार्बन है, ये सभी कार्बन के ही एटम हैं, तो सेम एटम की बॉन्डिंग, यानी बॉन्डिंग ऑफ एटम्स, सेम एलिमेंट्स के एटम की बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे? कैटिनेशन बोलेंगे। और यही प्रॉपर्टी जनरली सिलिकॉन में भी पाई जाती है। सिलिकॉन जो है, इसकी भी लगभग 6 या 7 एटम आपस में कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन सिलिकॉन ज़्यादा रिएक्टिव है,
ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसके कंपाउंड स्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन कार्बन के कंपाउंड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं और एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर, इसलिए इसके बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, टेट्रावैलेंसी। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ेंगे हम, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी अब हमने पढ़ा है कि कार्बन एक नॉन मेटल है जो 6 नंबर पर आता है पीरियोडिक टेबल में, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हुए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की 2 और 4 है। कार्बन के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी कि जो कार्बन की आउटर मोस्ट सेल है, कार्बन की जो आउटर सेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के पास, 4। तो बॉन्डिंग में टेक पार्ट कौन से इलेक्ट्रॉन करते हैं, हमेशा बॉन्डिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही टेक पार्ट करते हैं। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे और कार्बन इन 4 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आपस में कंबाइन करके 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी। कार्बन एटम फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि कार्बन एटम ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है, नाइदर गेन नॉर डोनेट, ना तो देता है डोनेट करता है और ना ही गेन करता है इलेक्ट्रॉन। कार्बन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है। क्या करता है, शेयर। और शेयर करने से जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कार्बन एटम्स फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं इनको शेयर करके कार्बन अदर एटम, दूसरे एटम के साथ शेयर करके 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। कार्बन की इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे टेट्रावैलेंसी। कार्बन की इस प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे, टेट्रावैलेंसी। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के कारण कार्बन दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 बॉन्ड बना सकता है और मिलियंस ऑफ कंपाउंड इस प्रकार कार्बन बना सकता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं CH4, यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है कार्बन एटम में। प्रत्येक सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन एटम जो अदर एटम है इसके साथ बॉन्डेड है। तो इस प्रकार कार्बन एटम CH4 बनाता है, यानी कि 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन की इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे टेट्रावैलेंसी। टेट्रा का मीन, टेट्रा मीन 4, टेट्रा मीन 4 और इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, यानी कि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है अदर एटम के साथ। उसकी इस प्रॉपर्टी के कारण भी इसके काफ़ी सारे कंपाउंड हो सकते हैं। ये है मीथेन, क्या कहलाएगा ये, मीथेन। अगर 2 कार्बन हों, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अब इसके साथ हाइड्रोजन हमें अटैच करने हैं, तो कितने हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डेड होंगे। अब एक कार्बन के चारों तरफ कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4, कितने, 4। तो हमने हाइड्रोजन इस प्रकार अटैच कर दिए। अब ध्यान से देखेंगे आप, ये फॉर्मूला बना है आपके पास C2H6, C2H6, और ये किसका फॉर्मूला है, इथेन। किसका है ये, इथेन, इथेन, इथेन। तो इस प्रकार कार्बन के साथ भी कंबाइन हो सकता है और दूसरे एटम के साथ भी कंबाइन होकर 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन की कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी इन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड पाए जाते हैं। कार्बन एटम जो एलिमेंट है उसका नेचर कैसा होता है, वर्साटाइल होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, मतलब ये स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब जब जनरली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसके कंपाउंड पढ़ते हैं, कार्बन के ही कंपाउंड पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर।
एक इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जनरली हम कार्बन के ही कंपाउंड पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जनरली जो कंपाउंड जो ड्रा किए जाते हैं वो ऑर्गेनिज्म से, किससे? ऑर्गेनिज्म से। ऐसा माना गया है कि जो कार्बन के जो मोस्टली कंपाउंड हैं वो ऑर्गेनिज्म से ड्रा किए गए हैं, ऑर्गेनिज्म से निकाले गए हैं। हम और आप किस कंपाउंड से बने होते हैं? में भी कार्बनिक कंपाउंड से ही बने होते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट था जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड की बजाय सेल्फ सिंथेसाइज किया एक कंपाउंड को, और उसका क्या नाम है? यूरिया। यूरिया एक कंपाउंड बनाया। यूरिया का फॉर्मूला होता है CONH ट्वाइस, NH2 का ट्वाइस, NH2 का वोल ट्वाइस, कार्बामाइड, इसका केमिकल नेम है कार्बामाइड। ये जो कंपाउंड है ये सिंथेसाइज किया गया, ये कार्बनिक कंपाउंड है। हमने जनरली हम क्या स्टडी करते हैं कि कार्बन के कंपाउंड मोस्टली ऑर्गेनिज्म से, जैसे प्लांट या एनिमल से ही विड्रॉ किए जाते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट ऐसे भी थे, उन साइंटिस्ट का क्या नाम था? फ्रेडरिक वोहलर। फ्रेडरिक वोहलर, इन्होंने किसको सिंथेसाइज किया? यूरिया को। किसको सिंथेसाइज किया? इन्होंने यूरिया को सिंथेसाइज किया। किससे सिंथेसाइज किया इन्होंने यूरिया को? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट से यूरिया को इन्होंने सिंथेसाइज किया, यूरिया को इन्होंने बनाया। तो ये जो यूरिया है इसके अंदर भी क्या है? कार्बन है। तो इन्होंने उस धारणा को गलत साबित कर दिया कि कार्बन के सारे कंपाउंड किससे विड्रॉ किए जाते हैं? ऑर्गेनिज्म से। नहीं, कार्बन के कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो लैब के अंदर सिंथेसाइज किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यूरिया, कार्बामाइड, CONH2 का वोल ट्वाइस, ये ऐसा कंपाउंड है जो फ्रेडरिक वोहलर ने खुद इसको सिंथेसाइज किया था। तो ये आपको इसके अंदर याद रखना है। अब जनरली हमने क्या पढ़ा कि जो कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उनमें कार्बन जो है वो टेट्रा वैलेंसी की प्रॉपर्टी की वजह से 4 बॉन्ड के साथ 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। और वो 4 के 4 बॉन्ड कैसे होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था CH4, इसमें कार्बन के साथ 4 बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन इस प्रकार बॉन्डेड हैं। और हमने पढ़ा था C2H6, इसमें 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ और एक एक हाइड्रोजन इस प्रकार बॉन्डेड हैं। हमने यहाँ क्या देख रहे हैं हम इसके अंदर कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। वे कार्बन के कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इस प्रकार के कंपाउंड को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। कार्बन के वे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, कार्बन्स के उन कंपाउंड को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड। और कार्बन के वे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन के इस प्रकार के कंपाउंड को क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये आपको याद रखना है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं? दोज कार्बनिक कंपाउंड और दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड in which carbon atom bonded with other carbon atom by double or triple bond। कार्बन या तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड होता है
उस प्रकार के कंपाउंड को क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। अब इनमें कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन और अटैच हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन और इसके साथ अटैच हो जाएंगे इस प्रकार। क्या फॉर्मूला बना? C2H4, C2H4 क्या नाम हो जाएगा इसका? इथीन। क्या नाम हो जाएगा? इथीन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिर्फ एक एक हाइड्रोजन ही इससे अटैच होगा। कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक बॉन्ड और बनाएगा। किसी भी मोनोवैलेंट एटम के साथ ये बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर क्लोरीन भी आ सकता है और कोई ग्रुप भी हाइड्रोजन की जगह पर आ सकता है। तो इस प्रकार कार्बन जो है, कार्बन के चारों तरफ हम बॉन्ड देखते हैं 1 2 3 4। कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड हैं, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। इस कार्बन के चारों तरफ भी 1 2 3 4 बॉन्ड हैं, ये भी कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। तो इस प्रकार कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है कार्बन और कार्बन के बीच में। ये बात आपको याद रखनी। इसका नाम क्या होगा? इथाइन। क्या होगा? इथाइन। नोमेनक्लेचर के अंदर हम इनको नाम देना सीखेंगे, जो अगले लेक्चर के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। तो कार्बन की 2 प्रॉपर्टी, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। थैंक यू।